बिग बाजार को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने खरीद लिया है। आपको बता दें कि बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का रिटेल बिजनेस है। कंपनी के मालिक किशोर बियानी है। वो रिटेल किंग के नाम से काफी मशहूर है। किशोर बियानी पर भारी भरकम कर्ज का बोझ था। इसे उतारने के लिए उसने बिग बाजार को बेचने का फैसला कर लिया और अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप का रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउस बिजनेस 24,713 करोड़ में खरीद लिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में फोर्ब्स की लिस्ट में किशोर बियानी 80वें नंबर पर सबसे अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन कर्ज के कारण उन्होंने अपना बड़ा कारोबार बेच दिया है। दरअसल साड़ियों के कारोबार से बिग बाजार के सफर तक पहुंचने वाले मारवाड़ी परिवार में जन्मे किशोर बियानी ने साल 1987 में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। 26 साल की उम्र में उन्होंने मेंस वियर को लॉन्च किया। बाद में इसी को पेंटालून्स का नाम दिया गया। फिर उन्होंने 1991 में उन्होंने उसका नाम पेंटालून्स फैशन लिमिटेड कर दिया। उन्होंने पेंटालून्स की फ्रेंचाइजी मॉडल को काफी तेजी से बढ़ाया और देखते ही देखते पूरे इंडिया में उसके स्टोर खुल गए। कम प्राइस की मदद से उन्होंने कस्टमर को अट्रैक्ट किया और ये काफी सफल भी रहा। आगे चलकर साल 2001 में किशोर बियानी ने पूरे देश में बिग बाजार के स्टोर खोले। हालांकि साल 2008 की आर्थिक मंदी के बाद कंपनी के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा। इस तरह धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता गया। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2019 को फ्यूचर ग्रुप पर टोटल कर्ज 10,991 करोड़ का था। 30 सितंबर 2019 को ये कर्ज बढ़कर 12,778 करोड़ पर पहुंच गया। साल 2012 में कर्ज के बोझ को कम करने के लिए उन्होंने पेंटालून्स को बिरला ग्रुप को बेच दिया। ये डील 1600 करोड़ में हुई थी और उस समय ग्रुप पर टोटल 7,850 करोड़ का कर्ज था। उसके बाद लगातार कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। हालांकि रिटेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए किशोर बियानी ने कई कंपनियों को खरीदा और रिटेल स्टोर की संख्या में तेजी से इजाफा किया। पिछले 5 सालों में इंडिया का रिटेल बिजनेस जिस तरह शिफ्ट किया है उससे कंपनी को काफी लॉस हुआ है। साल 2014 में अमेजोन ने कहा कि वो इंडिया में $2 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा। साल 2018 में वॉलमार्ट ने $16 अरब में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। इसके बाद इंडिया में बहुत तेजी से ऑनलाइन रिटेल बिजनेस ग्रो करने लगा। अगस्त में किशोर बियानी ने फ्यूचर कूपन के 49% हिस्सेदारी अमेजोन को बेची थी। फ्यूचर रिटेल्स में फ्यूचर कूपन्स की भी 3% की हिस्सेदारी थी। किशोर बियानी का फ्यूचर ग्रुप वित्तीय संकट में इस साल के शुरुआत में आया। ये तब हुआ जब फ्यूचर रिटेल्स कर्ज को चुकाने में फेल हो गया। इसके बाद बैंक ने कंपनी के गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी जब्त कर लिया। इस तरह ढेर सारी रिटेलिंग एजेंसियों ने कंपनी को डाउनग्रेड भी कर दिया। रिलायंस रिटेल के साथ डील के बाद फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड अब भी एफएमसीजी सामानों को बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन से काम से लगे हैं। साथ ही इंटीग्रेटेड फैशन सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी रहेगी। आपको बता दें कि किशोर बियानी मुंबई के एचआर कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। इनका सफर मुंबई में 1980 में स्टोन वॉश डेनिम फैब्रिक की बिकनी से शुरू हुई थी। बियानी का सपना हर किसी तक अपने खुद का लेबल के प्रोडक्ट पहुंचाना था और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी रहे। कोलकाता से 26 साल की उम्र में पेंटालून से शुरू हुई यात्रा मुंबई में बियानी ने खत्म की। माना जा रहा है कि बियानी अब उम्र के 6ठे दशक में फिर कुछ नई शुरुआत करेंगे। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।